जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ज्ञानदीप चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला भगवद गीता की सीख। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय से सीखने वाले हैं, और वो भी बहुत ही सरल और सहज भाषा में। किसी ने सही कहा है, सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिन्हें भी मिलेगा वे उसे अपने हृदय के भीतर ही पाएंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, और हमारा शरीर हमें किस तरह आलस्य में बांधने की कोशिश करता है। अब छठे अध्याय में हम जानेंगे योगी कौन होता है, योगी कैसे बनते हैं, और आज के युग में योगी होने का क्या अर्थ है। अगर सरल शब्दों में कहें तो योगी वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, मानसिक शांति हो या कोई और लक्ष्य। साथ ही हम यह भी समझेंगे क्या होगा अगर आपने बहुत मेहनत की लेकिन मृत्यु से पहले अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। ध्यान योग, मन को साधने की कला। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वें अध्याय से आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे बताते हैं साधना का सही अर्थ क्या है और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं, जब हम समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। इससे हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहरी हो जाती है, और जब मन शांत होता है तब साधना व्यक्ति के उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एक अप्रशिक्षित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, और एक प्रशिक्षित मन हमारा सबसे प्रिय मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं, सिर्फ कठोर तपस्या करने से सफलता नहीं मिलती। मनुष्य को अपने खान पान, दैनिक कार्यकलाप, आमोद प्रमोद और नींद को संतुलित रखना चाहिए। वे आगे बताते हैं, जिस तरह वायु रहित स्थान पर रखा दीपक बिना झिलमिलाहट के जलता रहता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने मन को साधना में स्थिर रखना चाहिए। मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। इसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। जहां भी मन भटकने लगे उसे वापस लाकर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिक आनंद में स्थिर हो जाता है। इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। इसमें मनुष्य को असीम दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। अगर जीवन में सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। जो व्यक्ति साधना का मार्ग अपनाता है लेकिन बीच में ही उसका मन विचलित हो जाता है, तो उसका क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण उन्हें आश्वस्त करते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उस पर बुराई कभी हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव हमारे पूर्व जन्मों के आध्यात्मिक गुणों को संचित रखते हैं और अगले जन्म में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, जिससे हम अपनी यात्रा को वहीं से आगे बढ़ा सकें जहां हमने छोड़ा था। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंच सकता है। योगी तपस्वियों और ज्ञानी से श्रेष्ठ क्यों? इस अध्याय के समापन पर श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह होता है जो भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है। इसलिए वह तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मकांडों में लीन व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ होता है, और सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फल की इच्छा के बिना
अपने नियत कर्मों का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी होता है, ना कि वह जो केवल अग्निहोत्र यज्ञ करने से सन्यासी बन जाता है। लोग कहते हैं, मैंने अग्नि को त्याग दिया इसलिए मैं सन्यासी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं। लेकिन भगवान स्पष्ट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बातें करता रहे और अपने कर्मों का त्याग कर दे तो वह सन्यासी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सच्चा योगी वह नहीं है जो सांसारिक कर्मों को छोड़ देता है, बल्कि सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता, लेकिन जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए कुछ भी पाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मन हमारा गुलाम होता है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर हम मन के गुलाम बन जाएं तो वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो योगी मन पर विजय पा लेते हैं वे सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति में अटल रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। मित्र, शत्रु, पुण्यात्मा और पापी सभी को वे समान भाव से देखते हैं। यही सच्चे योगी की पहचान है। योगी का जीवन, संयम और संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो लोग बहुत अधिक या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने आहार, नींद और कर्म को संतुलित रखते हैं, वे योग के माध्यम से अपने दुखों को कम कर सकते हैं। एक सच्चा योगी नींद और भोजन को भी उतना ही ग्रहण करता है जितना आवश्यक हो। वह अपने वचन पर उसी तरह स्थिर रहता है जैसे शांत हवा में दीपक की लौ। मन को कैसे वश में करें? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मन इतना चंचल और अशांत है, इसे वश में करना वायु को रोकने जैसा कठिन लगता है। ऐसे में योग का यह मार्ग मेरे लिए अप्राप्य क्यों नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम सही कहते हो। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी श्रद्धा से योग का अभ्यास शुरू करे लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक न पहुंच पाए तो उसकी मेहनत क्या व्यर्थ हो जाएगी? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। असफल योगी मृत्यु के बाद पुण्यात्माओं के लोक में जाते हैं। वहां वे सुखपूर्वक रहते हैं और फिर धरती पर कुलीन परिवारों में जन्म लेते हैं, या फिर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में जन्म लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर कोई योगी मार्ग से भटक भी जाए तो भी उसका पिछला प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने पुण्य कर्मों के आधार पर नए जन्म में फिर से शुरुआत करता है। इस तरह वह धीरे धीरे अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम योगी बनो। जो योगी सदैव मुझ में लीन रहते हैं और अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है
कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अर्जुन की तरह योगी बनना चाहिए। योगी वह है जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और हर परिस्थिति में अडिग रहता है। और याद रखो, अगर जीवन में सपने पूरे होने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो भी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। आपके पुण्य कर्म आपको स्वर्ग में सुख देंगे और अगले जन्म में आपको फिर से एक नई शुरुआत मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि यही योगी का सच्चा मार्ग है। साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय की यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि व्याख्या में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द ही हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की एक और सुंदर, सहज और गूढ़ व्याख्या के साथ। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और इसे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तब तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।